आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुल के स्वर की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुल के स्वर की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास में, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमें। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर। हालेलुया, बुरा बाबा। प्रार्थना करो निरंतर, रबा प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। हालेलुया। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो
प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। वो धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Hallelujah, oh we worship you. Praise him on the trumpet and the psaltery and harp. Praise him on the timbrel and the dance. Praise him with stringed instruments too. Praise him on the loud cymbals. Everyone praise him on loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise him on the trumpet. Oh, praise him on the trumpet and psaltery and harp. Oh, praise him on the timbrel and the dance. Praise him with stringed instruments too. Praise him on the loud cymbal. Praise him, praise the loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everything that has breath praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everything that has breath praise the Lord. Praise him on the trumpet. Oh, praise him on the trumpet and the psaltery and harp. Praise him on the timbrel and the dance. Praise him with string instruments too. Praise him on the loud cymbals. Oh, praise him on the loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everything that has breath praise the Lord. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं।
हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। वर्शिप हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही तेरी महिमा हो प्रभु, करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। उसकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा के योग्य खुदाओ
Thou art exalted far above, O God. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, O Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, O Lord. अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Oh, we exalt thee. Exalt thee. Exalt thee, O Lord. We exalt thee. We exalt thee, high above everything. We exalt thee, O God. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee, O God, highly lifted up. We exalt thee. We worship you. We exalt thee. Oh, we exalt thee, O Hallelujah.
First love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sing it. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Glorious Father, wonderful Jesus. We give you all the glory and praise this morning. प्रभु माँ आज सुबह तुझे सारी महिमा और स्तुति देते हैं। Who is like unto you, Lord Jesus, प्रभु यीशु तेरे समान और कौन है? worthy of all praise and glory and honor, सारी स्तुति महिमा और आदर के योग्य। unworthy as we have been. जैसे हम अयोग्यता के साथ हैं, God, your mercy has prevailed. प्रभु तेरी करुणा हम पर प्रबल हुई है। You have blessed us with all your heavenly blessings. तूने तमाम आशीषों से हमें आशीषित आज किया है। We want to thank you, O God, with all our hearts. हम अपने सारे दिल से तुझको धन्यवाद देते हैं। Bless your people this morning. अपने प्रिय लोगों को आज सुबह तू आशीष दे। Those who have come with troubled hearts and troubled minds, जो अपने मन में संकट को लेकर तकलीफ लेकर यहाँ पर आए थे, they may find peace in the Lord Jesus Christ. तेरी शांति प्रभु यीशु की शांति उन्हें भर ले। Those who are trapped in situations they cannot express, ऐसी परिस्थितियों में जो लोग फंसे जिसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, deliver them, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें छुटकारा दे। For where your presence is, there is liberty. क्योंकि जहाँ तेरी उपस्थिति वहाँ पर तेरी आज़ादी है। Give us utterance to speak your word, O Master. तेरे कलाम को बोलने की स्वतंत्रता दे प्रभु। Give us listening ears to listen. तेरे वचन को सुनने वाले कान दे। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे। Help us, O Lord, हमारी सहायता कर प्रभु। to minister your word to your people. तेरे वचन को आज पवित्रता से बोल सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। You may be seated, please. इस स्थानों में बैठ सकते हैं। धन्यवाद। Continue to pray for Mrs. Topo, who is not well, मिसेस टोप्पो के लिए कृपया प्रार्थना करते रहे, वो अस्वस्थ हैं and she has gone for a checkup to Mumbai. और वो जांच करवाने बॉम्बे गई हुई हैं। Pray that God will touch her and heal her completely. प्रार्थना करें परमेश्वर मिसेस टोप्पो को पूरी तरह से अपने स्पर्श के द्वारा चंगाई दे। Our God is a God of miracles. हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। Believe God that God will do a miracle in our life. और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में एक चमत्कार को करेगा। And also others who have been
given their prayer requests. We are praying for them. और अन्य लोग भी हैं जिन्होंने प्रार्थना का निवेदन दिया है, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। This is a very, very special request ये or prayer. बहुत विशेष प्रार्थना का निवेदन है। Shall we pray for her right now? आइए हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as a church we pray for Mrs. Topo, Lord. मिसिस टोप्पो के लिए प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं। We don't understand many things why it happens, प्रभु हम बहुत सी बात नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों होता है, but you know it all. लेकिन तू सब जानता है। You are able to deliver us from the hands of the enemy तू हमें शत्रुओं के हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है and the plans of the wicked one. और दुष्ट के योजना से हमें आजाद करने की You सामर्थ्य। always listen to the prayer of your children. तू अपने बच्चों की प्रार्थना को हमेशा सुनता है। As a church we pray for her right now. और आज हम पूरी कलीसिया एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना In the कर रहे name हैं। of Jesus of प्रभु Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम से we command healing to come onto her body. हम उनके शरीर के अंदर चंगाई को आने को मांगते हैं। Everything that the enemy has planted be rooted out in Jesus' हर name. एक चीज जो दुश्मन ने वहां पर बोया है वो जड़ सहित वो नाश किया जाए। Be healed in the name of the Lord और Jesus Christ, the living प्रभु Son की of God. दासी चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Oh Lord, we pray. प्रार्थना करते हैं। Intervene in our life, I pray, हमारी Father. जिंदगियों में हस्तक्षेप कर प्रभु। Bless her, Lord, and heal her. प्रभु ने आशीष दे, चंगाई देकर In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. जीसस We returned just from जीसस our annual conference of Assemblies of God of North India. असेंबली ऑफ गॉड AGNI के एनुअल कॉन्फ्रेंस से हम अभी लौटे हैं। 74 years 74 साल of Assemblies of God of North India. असेंबली ऑफ गॉड ऑफ नॉर्थ इंडिया का। Next year we'll be celebrating 75 years. और अगले साल वो 75 साल मनाएंगे। Amen. आमेन। And the early founders, when they started this mission, और शुरुआती लोगों ने जब इस कार्य को आरंभ किया था, they chose not to choose any name for it. उन्होंने तय किया था इसके लिए कोई भी नाम ना रखा जाए, The founder will be the Holy Spirit. कि इसका जो नींव रखने वाला है, वो आधार रखने वाला पवित्र आत्मा ही हो। Amen. Amen. So through a lot of storms and thick and thin, the Lord has brought us through. और बहुत से तूफान, आंधी और तकलीफों से कलीसिया को परमेश्वर यहाँ तक लेकर इस देश में आया है। It is a movement. और ये एक ऐसा समय क्षण है, It's not an organization. ये एक आंदोलन है, कोई संगठन नहीं है। It is a movement of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का एक हलचल है। And you will be very happy to know और आप इस बात को जानकर खुश होंगे that Pastor Rajneesh Jacob कि पास्टर रजनीश जेकब has become the General Superintendent of Assemblies of God of North India. वो असेंबली ऑफ गॉड ऑफ नॉर्थ इंडिया के जनरल सुपरिंटेंडेंट बन गए हैं। He is from our church, वो हमारी ही कलीसिया से निकले भाई हैं। and today और आज the Lord has raised him up to that position. परमेश्वर ने उनको उस पद में पहुंचाया है। Amen. आमीन। The committee who has been elected और जो कमिटी इलेक्ट हुई है, are mostly young people और अधिकतर जवान लोग उसमें चुनकर आए हैं, and with lot of zeal and vigor to do the work. बहुत उत्साह और जोश प्रभु के काम के लिए भरे हुए हैं। So they're going to have 75 days of fasting and prayer. और वे आने वाले दिनों में 75 दिन का उपवास और प्रार्थना वे रखने वाले हैं, Because few months are left क्योंकि कुछ ही महीने अब शेष हैं। and they have realized और उन्होंने इस बात को एहसास किया है and we have realized और हमने भी एहसास किया है only prayer can sustain it. कि प्रार्थना ही है Amen. जो कलीसिया को जिंदा रख सकती है। So we will plan 75 days of fasting and prayer. तो 75 दिन का उपवास और प्रार्थना की हमने योजना बनाई है। It may not be a continuous days of prayer. It might be in small packages. हो सकता है वो निरंतर इतने दिनों लगातार की प्रार्थना ना हो, परंतु अलग अलग वो झुंड में वो होगा। Believe God is going to do great things. परमेश्वर पर विश्वास करें कि प्रभु हमारे देश में बड़ा काम करने वाला है। Amen. आमेन। Pray for these people who are serving us on the board.
और बोर्ड में जो चयनित होकर आए हैं प्रभु के दास जो हमारे सेवा टहल करते उनके लिए प्रार्थना करें, As never before, क्योंकि आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। they have honored all the senior pastors of Assemblies of God. उन्होंने सारे सीनियर पास्टर्स को, जितने भी सीनियर थे उन सभी का उन्होंने सम्मान किया। Those who have held the post earlier in the mission. जो मिशन में इसके पहले पूर्व में अलग अलग पदों में जिन्होंने काम किया उन सबों का। And unlike early days, और पुराने समय में जैसा होता था वैसा नहीं, there is going to be a great change परंतु एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है for the better. बेहतर के लिए। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। It's going to be a spiritual body, और ये बहुत बड़ी एक आत्मिक देह बनने वाली है and the darkness has lifted up. और अंधकार का जो छाया है वो हट गया है। Amen. आमेन। So pray for them and pray for us also. उनके लिए भी और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। You know the leadership needs a lot of prayer. आप जानते हैं कि जो अगुवाई करते हैं उन्हें बहुत प्रार्थना की जरूरत होती है, Because Satan is after the leaders. क्योंकि जो शैतान है वो उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है Strike the shepherd and the sheep will be scattered. कि वो चरवाहे को मारे ताकि भेड़ तितर बितर हो जाए। So your prayer should be not only to bless the pastors but to protect them through prayer. और आपकी प्रार्थना ऐसी हो कि प्रभु न केवल उनको आशीष दे परंतु प्रार्थना से उनकी रक्षा भी होने पाए। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 3rd chapter. तीसरा अध्याय। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय। We are reading a few verses, उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ लेंगे, maybe from verse 1 to verse 5. 1 से लेकर 5 तक। आइए हम इसे पढ़ लें। Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, That we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। But the Lord is faithful, who will establish you and keep you from evil. परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। And we have confidence in the Lord touching you, that you both do and will do the things which was commanded of you. हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। Amen. आमेन। Such a great man as Paul. पौलुस ऐसा महान आदमी था। Look at his language that he uses. उसकी भाषा को जरा ध्यान दो कैसे इस्तेमाल करता है। You see, you find in the Old Testament, a lot of times it is mentioned, man of God, man of God, man of God. पुराने नियम में आप बहुत सी बार देखते वहां पर लिखा है परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जन, ऐसा लिखा है। But when you come into the New Testament, लेकिन जैसे आप नए नियम में आते हैं it says servant and the slave of the Lord Jesus Christ. वहां पर वो लिखता है प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह का सेवक। Amen. Amen. So he knows his position. पौलुस अपने
कद को जानता है। He knows he's an apostle of Christ called by God. वो जानता है परमेश्वर के द्वारा मसीह का प्रेरित होने के लिए वो बुलाया गया है। But see his heart and see the way he approaches his people. लेकिन देखिए किस तरह से वो उसका दिल है और कैसे वो लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। The language he uses. जो भाषा उनके लिए बोलता है। He says, I beseech you, my brethren. कहता है भाइयों मैं विनती करता हूँ। Amen. Amen. Beseeching is not done like that. और प्रार्थना निवेदन ऐसे नहीं होता। Beseeching is done like this. निवेदन या प्रार्थना ऐसे हाथ जोड़ के होता है। So when he's writing to the church, और जब वो कलीसिया को लिख रहा है, he's just not writing with his mind, he's writing with his heart. वो अपने दिमाग से नहीं परंतु अपने हृदय से लिख रहा है। And right now he's closing his epistle to Thessalonians. और थिस्सलुनीकियों को वो अभी अपना Second epistle. दूसरा पत्री लिखना समाप्त कर रहा है। So he addresses them like this. Finally, वो उनसे इसलिए कहता अंत में हे भाइयों, my brethren. हे भाइयों। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You see, in the scripture, देखिए वचन में there is no chairman and president, secretary and treasurer. वहां पर कोई चेयरमैन या अध्यक्ष या कोई सचिव या ट्रेजरर नहीं If है। you look at the Bible, यदि आप बाइबल को देखें, and Paul says, पौलुस कहता है let your elders be like your mothers and your fathers. तुम्हारे पुरने तुम्हारे लिए माता पिता के स्वरूप हो, The younger as brothers and sisters. और छोटे जो है भाई बहनों के समान हो। Amen. Amen. And Paul is not saying, I chairman write to you. और पौलुस ऐसा नहीं लिख रहा है कि मैं अध्यक्ष होने के नाते तुम्हें लिख रहा हूँ। He says, finally, my brethren. वो कहता है हे भाइयों। Amen. Amen. See, Jesus himself, यीशु ने स्वयं he said to his disciples, I don't call you any more servants. अपने चेलों से कहा मैं तुम्हें सेवक नहीं कहता, I call you friends. मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। So the servant doesn't know the heart of his क्योंकि एक सेवक को मालूम नहीं रहता कि उसके मालिक का दिल में क्या है, and the friend knows it all. लेकिन भाई को दोस्त को पता रहता है। Then he goes on a little further. लेकिन यीशु मसीह उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाता He says, है। I don't call you friends, I call you brethren. वो फिर कहता है मैं तुम्हें मित्र नहीं, मैंने तुम्हें अपना भाई कहा है। Hallelujah. Amen. What more closer anything could be? इससे बढ़कर और कौन सी चीज इतना करीबी का हो सकता For as many as received him, जो कि जितनों ने उसे ग्रहण किया to them gave he the power उन्हें उसने सामर्थ्य दी to become the sons of God. कि परमेश्वर की वो संतान बन जाए। Amen. Amen. That which was born of the flesh is flesh. जो शरीर से जन्म है वो शरीर है, And that which was born of the spirit जो is spirit. आत्मा से जन्म है वो आत्मा है। Amen. Amen. Imagine कल्पना करें, one thing. सोच कर देखें, Once we are born physically, we cannot be unborn. एक बार जब हम शरीर के द्वारा इस दुनिया में जन्म ले चुके तो हम फिर से अपने आप को पुनर्जन्म नहीं ले सकते। Amen. Amen. We cannot recoil back, go back inside. हम वापस नहीं कदम बढ़ा सकते। So also in the spirit. आत्मा में भी वैसा ही है। We are born of the spirit. हम जब आत्मा के जन्माए हैं, Born of God. परमेश्वर के द्वारा जिसने जन्म ले लिया है, Amen. Amen. We have become the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. So the DNA of God is in us. अब हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए वास करता That's है। why he says, इसलिए तो वो कहता you है shall do greater things than what I have done. तुम इनसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे जो मैंने किया है। These are not empty words. और यीशु जब बोल रहे थे तो यूं ही खाली शब्द नहीं बोल रहे थे, These are words with a lot of weight in it. ये पूरे वजन के साथ में वास्तविकता बोल रहे थे। Amen. आमेन। Finally, brethren, pray for us. अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो। Why you need prayer, Paul? पौलुस तुझको प्रार्थना You की such a क्या great man. प्रभु का इतना बड़ा जन, There is no one. There is none of us हम में से कोई भी ऐसा नहीं who don't need prayer. जिसको प्रार्थना की जरूरत ना हो। Amen. आमेन। We need praying people in the church. हमें कलीसिया के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए, Praying for leadership, praying for the people who hold responsibility. अगुओं के लिए और जो बड़े पद में है कलीसिया में उनके लिए प्रार्थना करने। Once one great man of God fell. एक बार परमेश्वर का एक बड़ा जन पाप में गिर गया। I don't want to name. मैं उनका नाम नहीं लूंगा, Not in this country, वो इस देश के भी नहीं है but abroad. लेकिन वो कहीं और के हैं। People criticize him like anything. लोगों ने बहुत उनकी आलोचना करना शुरू किया। And
they threw his cassettes away. और उनके जितने भी कैसेट थे उसको फेंकने लग गए। But Dr. Mark Buntin wrote like this. लेकिन डॉक्टर मार्क बंटिन ने उस व्यक्ति को इस प्रकार से लिखा। He says, I'm sorry उन्होंने उस प्रभु के दास को लिखा, मुझे माफ करिए because I enjoyed all your songs. क्योंकि मैं आपके हर एक गीतों का वाकई में बहुत आनंद I लेता था। was blessed with your preaching of the मैं word. आपके वचन के प्रचार से भी आशीष पाता And था। I always prayed, God bless this man. और मैंने हमेशा ये प्रार्थना की थी, प्रभु अपने इस दास को बहुत आशीष दे। But friend, लेकिन हे मेरे प्रिय भाई, I forgot to pray for your protection. मैंने आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं किया। Every man is in the flesh. हर एक मनुष्य शरीर में ही इस दुनिया में है। The church needs to pray for men of God also. कलीसिया को चाहिए कि वो प्रभु के दास दासियों के लिए प्रार्थना करें, Because they're in limelight, you can criticize, a lot of things are seen in their life. क्योंकि जब वो सामने में रहते हैं बहुत सी चीजें उनकी जिंदगी की दिखाई देती हैं। But with your prayer परंतु आपकी प्रार्थना से will sustain वो उनको संभाले रखेगा, that man of God. प्रभु के उस जन को। Hallelujah. Hallelujah. So Paul is saying, पौलुस कह रहा है, pray for us. हमारे लिए प्रार्थना किया करो। And he says कहता है that the word of the Lord may have free course कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले and be glorified even as it is with you. और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। Amen. आमीन। So he is very concerned that through prayer, the word which he preaches will be effect. पौलुस को ये बात का पूरा निश्चय है कि जो वचन वो प्रचार करेगा वो अपना प्रभाव लेगा। And also he says और वो भी कहता that है we might be delivered from unreasonable and wicked men. कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से भी बचे रहें, For all men do not have faith. क्योंकि हर एक मनुष्य जो है वो विश्वास में नहीं है। They're not in the faith. वो विश्वास में नहीं है। Then he writes a very striking note. फिर एक बहुत ही चकित करने वाली एक बात लिखता है। That is what I have been preaching on. और आज जो सुबह मैं जिस बात पर बोलना चाह रहा हूँ, He says, but the Lord is faithful. परंतु प्रभु सच्चा है। You know, when he's saying but, देखिए, जब कभी भी वचन में बीच में कभी परंतु या किंतु आता है, it's just in continuation what he's trying to talk. उसका मतलब है अभी अभी वो जो चीज बोला है उसी के आगे अब वो बोल रहा है। There are unreasonable, wicked men. वो कहता परंतु प्रभु सच्चा है। Before that verse. उसके पहले वो कहता है हम इस टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से हम बचे रहें। So he's saying you pray for us that God will save us from these kind of people. हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम इस प्रकार के दुष्ट लोगों से बचे रहें, ये बोलता है। And then he goes on to say, उसके बाद बोलता है but the Lord is faithful. परंतु प्रभु सच्चा है। Hallelujah. 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 Amen। The Lord is faithful. परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। Who shall establish you? वो तुम्हें स्थिर करेगा। Amen. आमीन। आमीन जरा जोर से बोलेंगे। आमीन। अरे यार। Amen. आमीन। The Lord will establish you प्रभु तुम्हें स्थिर करेगा and keep you from evil. और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। What confidence क्या उसको इतना आत्मविश्वास है इस बात का? in God. परमेश्वर पे। Hallelujah. आमीन। See, the thing is, the world may change, God doesn't change. देखिए इस बात को याद रखिए, दुनिया चाहे बदल जाए परमेश्वर बदलता नहीं है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। We are living in an ever-changing world. हम एक निरंतर बदलने वाली दुनिया के अंदर रह रहे हैं। Some things change for the better. कुछ चीजें बेहतर के दिशा में बदलती हैं, Some things are changing for the worse. कुछ बदल कर बुरी हो जाती हैं। Even though giant steps have been taken in the field of technology, चाहे तकनीकी की क्षेत्र में बड़े बड़े दानवी कदम उठाए गए हो दुनिया में, and with medical science, और चाहे औषधि के क्षेत्र में बड़े बड़े खोज हुए हों, and the people's lifestyle has changed लेकिन लोगों की जीवन शैली उसके कारण बदल भी गई है, for the worse. परंतु और बदतरता दिखती है। There has been a decline वहां पर एक नीचे की गिरावट दिखती है। in the type of life we are living. जिस प्रकार का जीवन यापन मनुष्य आज कर रहा है,
what was written in the scriptures, पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी थी they were already predicted in the scriptures. वे सारी बातें शास्त्र में उसका पहले से ही भविष्यवाणी था What kind of life people are going to live in the last कि days. आने वाले दिनों में, अंत के दिनों में दुनिया के लोग कैसी जिंदगी जिएंगे। You and I, when you talk to some people, मैं और आप जब कुछ लोगों से बैठकर उनसे बात करें, old people, बुजुर्ग लोगों से बात करें, those who have seen many generations, जिन लोगों ने अपने सामने कई पीढ़ियों को देख लिया है, they will tell you that early days, even if a witness would speak, Ye- it was taken for granted. वो आपको बताएंगे कि जो गवाह होता था उसकी बात को सच्ची मानी जाती थी। Then they brought in the Bible or the spiritual books, religious books. उसके बाद वे लोग को संदेह हुआ तो उन्होंने धार्मिक किताब और In the शास्त्रों को कचहरी के अंदर लाने लगे कि उस पे हाथ रख के So गवाही they will दे। say, lay hands on this and speak. उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हाथ रखो और शपथ खा के गवाही दो। If that man laid hand and spoke, they said, yes, it's all right. और यदि उसके ऊपर हाथ रख के कोई आदमी गवाही देता तो उस गवाही को फिर सच्चा माना जाने लगा। We have gone so low, लेकिन मनुष्य गिर गिर कर इतना नीचे गिर गया there is no value of his words. कि अब उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं। Early days, पुराने समय में if the man spake, means it was done. यदि कोई आदमी कुछ कह देता यानी कि वो वैसा ही करेगा, He will not turn back. वो उस बात से मुकरेगा नहीं। Today, आज के दिन they will take oath वे लोग शपथ खा लेंगे, by the name of God परमेश्वर और देवताओं का भी शपथ खा लेंगे। in the congregation of maybe in the parliament house. also. पार्लियामेंट में बड़ी आम सभाओं के सामने वो शपथ कसम खा लेंगे In the name of God. और ईश्वर का, देवताओं का नाम लेकर कसम खाएंगे। And afterwards you see what kind of results they are finding. लेकिन बाद में आप देखते हैं कि वो कैसे उनसे मुकर जाते हैं। Changing places is of a joke. और जगह को बदलना जैसे कि मजाक बन गया है। Breaking the law has become nothing. कानून तोड़ना उनके लिए मजाक बन गया है। Everything is changing. हर चीज तो बदल रही है। Amen. Amen. And man wonders now, if everything changes, where am I? और मनुष्य ये सोचने लगा है, यदि दुनिया में हर चीज बदल रही है तो मैं कहाँ हूं उसमें। Relationships are changed. रिश्ते बदल रहे हैं। Amen. आमीन। Hospitality is no more. मेजबानी अब नहीं रही। We were talking to some people कुछ लोगों से बात कर रहे थे the other day, बीते दिन, and they were saying that early days living close by in the railway colony. और कह रहे थे पुराने समय में पास पास रहते थे रेलवे कॉलोनी में सभी लोग। And so a neighbor would come out and say, "Aaj, nice aroma is coming from your house." पड़ोसी भी निकल कर बोलता था आज तुम्हारे घर से बड़ी खुशबू आ रही है। And that fellow will say, "Come, aa jao kha वो lo." बोलता था आ जाओ ये फलानी चीज आज खाने में बनी है। Where is it gone? लेकिन वर्तमान समय में वो कहाँ है? Amen. आमेन। To bring in people, लोगों को relationships are breaking रिश्ते टूट रहे हैं, with father and mother, माता पिता में, children, बच्चों के बीच, and brothers and sisters. भाई बहनों के बीच, These are small things. छोटी बातों में They will not talk to with one another. वे एक दूसरे से बात बंद कर देते। And we say we will become very modern. और वो कहते कि आजकल आधुनिक दुनिया में ऐसा ही होता है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, we are not becoming modern, we are becoming worldly. हम आधुनिक नहीं बन रहे ऐसा करके, परंतु हम सांसारिक बन रहे हैं। Amen. Amen. God has given wisdom to people who have blessed us with lot of blessing and technology. परमेश्वर ने ऐसे लोग हमें दिए हैं जिन्होंने तकनीकी का अपने बुद्धि से इस्तेमाल किया है। You are enjoying this place with fans and और आप इन coolers. पंखों और रोशनी तमाम इन सुविधाओं का आनंद आज ले रहे हैं। Medical science has helped people. औषधि विज्ञान ने भी आज दुनिया में लोगों को आराम दिया You है। can replace your knee. लोग आज घुटने का भी वो उसको बदल देते, अलग कर लेते The हैं hip bone is replaced. और कमर की हड्डी भी नई लग जाती है Brain surgery is done. और भेजे में भी आज वो बदलाव ले आते हैं Heart blocks are removed. और हृदय में जहां पर ब्लॉक है उसको भी ठीक कर देते हैं। Teeth are replaced. दांत पूरी तरह नया मिल जाता है। So many good things. बहुत सी अच्छी चीजें तकनीकी ने दिया है, But our relationships and attitudes have not changed. for the परंतु good. हमारे रिश्ते, हमारे आचरण अभी बदले नहीं। The love of money
पैसों का लोभ and pride of life और जीविका का घमंड has taken hold of us. मनुष्यों के जिंदगी के ऊपर कब्जा कर लिया है। When we see all these things, जब हम चारों तरफ इन बातों को देखते हैं, begin to say now, wow, where do we stand today? हम कहते हैं कि हम इनमें कहाँ हैं। Remember one thing, एक बात को ना भूलें, heaven and earth will pass away. स्वर्ग भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, Word of God will never pass away. लेकिन परमेश्वर ने जो वचन कहा है वो अटल और स्थिर बना रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Our God never changes. क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं बदलता, Unchanging God. वो ना बदलने वाला परमेश्वर Holy है, God. पवित्र प्रभु है। Amen. आमेन। A Psalm 102, भजन 102 and we are reading verse 26, उसकी 26 आयत को हम maybe पढ़ रहे from हैं। 25 to 27. 25 से यदि पढ़ लें 27 आयत तक। Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। They shall perish, वो तो नष्ट होगा, thou shalt endure, ye all of them that shall wax old like a garment, and a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वो बदल जाएगा। But thou art the same, and thy years shall have no end. परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। Hallelujah. Glory, hallelujah। Because of this, इसके कारण the children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee. इसी कारण तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। Amen. आमेन। The security for our children's future, हमारे बच्चों का जो भविष्य का जो सुरक्षा है, for the generations to come, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, is our God. वो हमारी सुरक्षा कौन है? Amen. परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। It says there, यहाँ वो कहता है, but thou art the same. परंतु 27 में कहता, परंतु तू वही है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You never change. तू बदलता नहीं प्रभु, You're the same तू वही है forever. हमेशा के लिए। Because of this, और इस कारण the children of thy servant shall continue in theirs, and their seed shall be established before thee. तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। The world will perish. दुनिया नाश हो जाएगी। That's why we are told not to put store of treasure on the earth. और इसीलिए हमें कहा गया है कि दुनिया में अपने धन को इकट्ठा मत करो। And I'm not saying be very careless. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम धन को लेकर लापरवाह हो जाएं, आय नहीं आया तनखा साफ, जैसी तनख्वाह उसे उड़ा दिए नहीं। fish and I should not mention early morning सुबह सुबह भोजन का नाम नहीं लेना चाहिए, because not all have had something. क्योंकि सब लोग यहाँ पर सुबह खा के नहीं आते हैं। But we got to be wise how we spend our money. परंतु अपने धन को कैसा खर्च करते हमें सावधान रहना चाहिए। Amen. आमेन। What is the future? आपका भविष्य क्या है? Planning for future. भविष्य के लिए प्लान बना रहे हैं। Think what will happen there. That end. उस अंत में क्या होगा इसकी योजना भी से बना रहे हैं। Your future is now. सुन, तेरा भविष्य आज है। Amen. आमेन। You say how? आप कहेंगे कैसे? Take an apple, एक सेव को उठा, cut it, उसे काट, eat what is to be eaten. और उसमें जो खाने योग्य है उसको खा। What is there inside? और उसके बीच में क्या मिलता है? The seed. बीज मिलता है। The future उसका भविष्य is now. उसी के अंदर है। Amen. Hallelujah. The seed is with you. वो बीज तेरे ही साथ है, उसका भविष्य। God has set a destiny for us. परमेश्वर ने हमारे लिए एक मंजिल, गंतव्य तय किया है। But if we don't act on it, we are not going to receive from it. लेकिन यदि हम उस भविष्य के लिए काम न करें तो प्रभु कुछ नहीं करेगा। Are you understanding? क्या आप समझ पाए? If you don't sow this seed, यदि आप उस बीज को आज ना बोएं,
generation of that thing will die. तो वो आने वाला पीढ़ी जो है वो मर जाएगा. All right? Seed is to be sown, not thrown. बीज जो है फेंकने के लिए नहीं है, बीज बोने के लिए होता है. This is my, what do you call? कोई सुनता ही नहीं है इसके, इतना बार बार बोल रहे हूँ. पासबान का बनाया हुआ है. For the schools, at least teachers. कम से कम use it. स्कूल के लोग एक नारा बना सकते हैं ऐसे इंग्लिश में. Seed is to be sown, not thrown. बीज जो है वो फेंकने के लिए नहीं है, बोने के लिए है. We put it in polythene bag and throw it. हम सारे बीज को इकट्ठा करते एक पॉलिथीन में और उठा के उसको कूड़ेदान में That is a फेंकते. coffin box. जैसे कि उसके लिए कॉफिन बॉक्स बना दिए, उसकी पेटी बना दिए. It will die. अब वो बीज It will वहाँ rot, not die. वो सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा. If everybody in this city preserves the seed and sows it somewhere, यदि शहर के हर एक लोग जो बीज को संभाल कर रखे और कहीं ना कहीं बोए. कितने लोग आम खाए अभी? कितने लोग अभी आम खा चुके हैं फेंक दिए उठा के. और बीज उठाकर फेंक दिए. If everybody sowed, सब लोग यदि बोए होते, and only if 50% is successful, यदि उसमें 100 में से केवल 50% ही बचता, maybe 25% also, 25% भी यदि बच जाता, we'll have fruit for the next generation. तो अगली पीढ़ी के लिए फल तैयार होता. Amen. Amen. So your future is with you. आपका भविष्य आपके अंदर है. Amen. आमेन. And God will give you time to use it, to avail from it. all the परमेश्वर blessings. आपको इस्तेमाल उपयोग करेगा. आप चाहेगा कि आप उसको उपयोग करें. Amen. आमेन. God never changes, His word never changes. परमेश्वर बदलता नहीं, वैसे उसका वचन भी बदलता The नहीं. rule of sowing and reaping remains the same. जमाने बदल जाएं, लेकिन बोने का और फसल लगने और काटने का कानून वैसे ही बना रहे. The law is there. वो नियम उस पे लागू है. The gravitational law is still there. गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह लागू है. He'll come down. वो कोई भी वस्तु पृथ्वी में नीचे ही गिरेगी. It didn't change. वो बदला नहीं वो नियम. But people, परंतु लोग, they made aeroplanes उन्होंने हवाई जहाज भी बना लिया. with all those things there. You can fly in the air. और तमाम विज्ञान से वो इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में हवा में उड़ जाते हैं. We have gone beside the point. हम विषय से हट रहे हैं. But listen, परंतु सुने, your seed is in you. आपका बीज आप ही के अंदर है. Amen. आमेन. Amen. आमेन. And put it in the right soil. उसको सही जगह में बोएं. Don't put it in the world. दुनिया में उसको ना बोएं. You see, we are doing our own and we thinking God's blessing will come upon us. और It will not come. हम अपने मन का करे और सोच रहे कि प्रभु की आशीष आएगी. नहीं. Seek first kingdom of God सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज कर and His righteousness. और उसकी धार्मिकता की खोज कर. All these things तब ये सारी वस्तुएं shall be added unto you. तुझे दे दी जाएगी. Amen. आमेन. But we seek God's kingdom afterwards. लेकिन हम परमेश्वर के राज्य को बाद में ढूंढते हैं. Seek first. पहले ढूंढना है. What things will be added? कौन सी चीजें तब आपको दी जाएगी? The things the worldly people are seeking after. वो वस्तुएं दी जाएगी जिसको आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं. Amen. आमेन. Listen, सुनिए, we went away from the main course of our preaching. God never changes. हम कह रहे थे परमेश्वर बदलता नहीं समय के साथ. Paul writing to Timothy says, पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए बोलता है, reminds him of what things will look like in the last days. वो बता रहा है अंत के दिनों में चीजें कैसे दिखाई देंगी. 2 Timothy 3rd chapter, दूसरा तिमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय reading from verse 1. और पहली आयत से पढ़ते हुए, This know also, इस बात को भी तू जान ले in the last days perilous times will come. कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे. Not good days, अच्छे दिन नहीं, perilous times. परंतु कठिन समय आएंगे. Because for men shall be lovers of their own self, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा, selfish, लोभी, huh?
selfishness. स्वार्थ। Who made the bulb? बल्ब किसने बनाया? बताओ ना। Edison. If he would have said, यदि एडिसन ने बोला होता मेरा है, मैंने बनाया है, I will not tell you how it is. मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा इसमें से रोशनी कैसे निकलती है। Only in his house. केवल एडिसन के घर में एक बल्ब जलता। You know, we are selfish sometimes. आप जानते कई बार हम कितने स्वार्थी Oh, हैं। this is my pattern. अरे ये मेरा ढांचा है, So I will keep it. मैं इसे I रखूंगा, won't tell anybody. मैं किसी को नहीं बताऊंगा। Share it. उसे दूसरों के संग बांटे। Give it, it shall be given. वो दो तो तुम्हें दिया जाएगा। I remember somebody telling us, मुझे याद है किसी ने हमें बताया, my grandmother, मेरी जो नानी थी, and one bulb, first it came, when it first came, it came in somewhere in ordnance factory और in जब Jabalpur. जबलपुर में पहली बार जब बल्ब आया तो वो बल्ब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कहीं पे आया All the city went to see और शहर के लोग उसको देखने के लिए गए। something burning without fire. बिना आग के भी कोई चीज अपने आप जलती है, But he shared it, Edison shared it. His लेकिन उस secret. आदमी ने तो पूरी दुनिया में उस ज्ञान को फैला दिया था। The whole city is lit up today कुछ दिनों में पूरा शहर जगमगा गया रोशनी से, because the secret, what God gave him, he shared with others. क्योंकि जो भेद परमेश्वर ने उसको दिया था उसने दुनिया के साथ उसे बांटा। Selfishness is very bad. स्वार्थ बहुत ही बुरी चीज है It doesn't, we ourselves don't know how selfishness comes into us. और हम स्वयं भी नहीं जान पाते कि हमारे अंदर स्वार्थ कैसे आ जाता है। Lovers of their own selves, अपने स्वयं से प्रेम करने वाले, covetous. लोभी, Covetous means whatever other person has got, I want. मतलब दूसरों के पास जो मेरे पास भी होना चाहिए। They brought double door fridge. उन्होंने डबल डोर वाला फ्रिज खरीदा है, By hook or by crook, loan यहाँ से लेके ले आ double. चाहे जैसे भी हो हमको भी वैसा ही फ्रिज लेना है सोचते हैं। The छोटा हाथी stands there and you are very happy. और छोटा हाथी जब आके वहाँ खड़ा होता आप खुश होते हैं। So all neighbors, पड़ोसी के लोग, पड़ोस के लोग देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर और खड़ा रखो थोड़ी देर और खड़ा रहे, और पड़ोसी को निकल दो. और पड़ोसी निकल के देखेंगे। Some of our netas also, कुछ हमारे नेता भी, भीड़ नहीं है फिर भी हाथ हिला दिया. भीड़ नहीं है वहां सामने फिर भी हवा में हाथ हिलाते हैं, समुद्र को भी हाथ हिला. समुद्र को भी हाथ हिला दिए। Anyway, covetous. लोभ, Thou shalt not covet. That is one of the things. और लोभ ना करना वो एक लालच ना करना एक आज्ञा है। Thou shalt not covet thy neighbor, और पड़ोसी की वस्तुओं का लोभ नहीं करना, wife, उसकी पत्नी का भी, Husband. पति का भी, property. संपत्ति का भी। Amen. आमेन। Last days people will be covetous. अंत के दिनों में लोग लोभी होंगे। Public money is in their house. जनता का धन उनके घर में, How much? कितना? Truckloads. ट्रक भर कर। This country is not poor. ये देश गरीब नहीं है। If people will share their money, यदि लोग अपने धन को वैसे ही निस्वार्थ बांटे, these people can run big orphanages. ये लोग बड़े बड़े अनाथ आश्रम चला सकते They हैं, can open big hospitals, बड़े बड़े अस्पताल भी खोलने की ताकत है, schools. स्कूल बनाने They की can do ताकत है। so much good. इतना भलाई का काम वो देश में कर But सकते keep हैं, on stocking परंतु लोग इकट्ठा और इकट्ठा ही करते रहते for हैं their own self अपने खुद के लिए, and die. और उसके बाद मर जाते They हैं। are not going to live here forever. वो हमेशा के लिए इस दुनिया में जिंदा रहने नहीं आए हैं। Nobody for that क्योंकि matter. कोई आदमी इस दुनिया का जो भी जिंदा हमेशा जिंदा As नहीं long रहेगा। as you have जब opportunity, तक तेरे पास अवसर है, do good to all men. हर मनुष्य के प्रति भलाई कर। Amen. Amen. Not only just to the people of faith, केवल जो विश्वास वाले लोग हैं उनको ही नहीं, all men. सब मनुष्यों के साथ। If your pocket allows you यदि तेरी जेब उसका इजाजत देती है, not to do show off, दिखावा करने कतई नहीं। let not your right hand know what your left hand has done. बाइबल कहती तेरा Amen. दाहिना हाथ जो कर रहा तेरा बायां ना जानने पाए। Covetous, लोभ, always wanting what others have. हमेशा जो दूसरों के पास है वो पाना चाहता है। Then फिर है boasters. अंत के दिनों में डींग मार आएंगे। अरे गजब. Ding. डींग मारने, Hindi is good.
हिंदी में अच्छा शब्द है। English is boaster. हिंदी में लिखा है जो घमंड का बात बोलता है। In Hindi it is nice. हिंदी में अच्छा है। Ding mar. डींग मार। हम जब थे, हम जब थे, अरे क्या पता है, क्या बताएं, nothing is there. कुछ भी नहीं था। I had gone to RTO office आरटीओ ऑफिस में गया था, to get some job done. वहाँ कुछ काम के लिए। People are talking about land and money. लोग जमीन और पैसों का बात कर रहे हैं। 5 crores and 6 crores. 5 करोड़ और 6 करोड़ की बात कर रहे हैं। So the dalal said to me, दलाल जो था वहाँ पर वो बोलता है मेरे को, खुद के पास कुछ नहीं. इसके खुद के पास कुछ नहीं है। Daily they will talk like this. रोज आकर ऐसे करोड़ों की बात करता है। Ding mar. डींग मार। हमारे जब पिताजी थे तो राजा थे, हमारे जो पिताजी थे वो राजा थे, और उसके पिताजी जो थे ना वो महाराजा थे. और उसके जो पिताजी वो महाराजा थे। Even if they were, और यदि वास्तव में वो थे भी, but now our condition is not like that. लेकिन अभी दशा वैसी नहीं है। My children will never do wrong. मेरे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे। Don't you ever say that. कभी भी ऐसा ना कहें। Are you listening? क्या हम सुन रहे हैं? Because they are all the descendants of Adam. क्योंकि सब जो हैं हम सब आदम की संतान हैं। Don't unnecessarily boast about your children. अपने बच्चों को लेकर अनावश्यक का डींग ना मारे। You can say they are a blessing, that much. ये कह सकते हैं वो आशीष का कारण होंगे, But unnecessarily don't say उनके जैसा तो कोई है ही नहीं. कि उनके जैसा कोई नहीं, Nobody can sing like, उनके समान कोई गा नहीं सकता, nobody can study like them, उनके समान कोई पढ़ाई ही नहीं कर nobody सकता, can talk like them, उनके समान बात नहीं walk कर like सकता। them. ऐसी बातें Don't more ding. डींग मार। And और फिर proud. अभिमानी। Three kinds of pride people. लोगों के अंदर 3 प्रकार का अभिमान दिखता है। Pride of face. किसी को अपने सुंदरता पे घमंड है। They think, उनको लगता है, I mean, we might think, nobody hates himself, you know. कोई बाइबल कहती कोई भी मनुष्य अपने खुद से नफरत नहीं करता है, But the mirror tells you the truth. और दर्पण जो है वो सच बताती है। Isn't that so? क्या ये बात सत्य नहीं? I am better looking. मैं बेहतर हूँ। अरे sometimes we tell God, कभी कभी हम प्रभु से बोलते हैं, थोड़ा तो और ठीक ठाक बनाता है, प्रभु ये चेहरा थोड़ा और ठीक ठाक बनाता। थोड़ा सा ठीक कर सकता. Pride of race किसी को घमंड है अपने जाति का and language. और भाषा का। If two fellow get one language, gone case then. और यदि 2 एक ही भाषा के हो जाएं, We were sitting in the conference, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, this side, इस तरफ behind me, मेरे पीछे 4-5 Bengali pastors. 4-5 बंगाली पास्टर्स थे, This side, और एक तरफ 4-5 Malayali pastors. 4-5 मलयाली पास्टर। They were having their own discussion. वो अपना आपस में ही अपनी भाषा में उनका चल रहा था। Sometimes you are so proud of the language that as if it has came from heaven. और कभी कभी अपने भाषा को लेकर इतना घमंड है जैसे कि स्वर्ग से उतरा हो। That is why God gave us all tongues. और इसलिए परमेश्वर ने सबको अन्य भाषा दे दी। Amen. Not mother tongue, मातृभाषा नहीं, father tongue. पिता की भाषा दी है। Hallelujah. Amen. When the Holy Ghost will come, जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, you will begin to speak in other तू tongues. अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में। Glory. हालेलुया। Amen. Amen. These tongues divide. ये दुनिया की भाषा लोगों को विभाजित करती है, God's tongue unites us. परमेश्वर की भाषा सबको एक कर देती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Pride is the worst thing anybody can have. अभिमान सबसे बुरी चीज है जो कहीं पर पाई जाए, And pride of grace. और अपने धर्म को लेकर घमंड। कितनी दुआ करते हैं आप? हम कितनी दुआ करते हैं, हम घुटने पे रहते हैं, हम घुटने पे रहते हैं। अच्छा तो रहो।
One place I went to pray एक स्थान में प्रार्थना करने गया in Bangalore. बेंगलोर में। The old man, एक he was sick, dying. बुजुर्ग आदमी थे और वो बहुत बीमार थे और वो मरने की दशा में थी, इसलिए मैं गया था। So I and one brother from Sri Lanka मैं और मेरे साथ श्रीलंका वाले एक भाई भी थे, हम दोनों विद्यार्थी went there with a lot of passion to pray for him. और प्रार्थना का उमंग था और उस उमंग के साथ उनके लिए दुआ करने पहुंचे थे। But that man was such a proud fellow. लेकिन वो Old man. बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन वो क्या घमंड था। Yes, हाँ, he's studying Bible school. बाइबल स्कूल पढ़ रहे हो तुम लोग? Ask me anything from Genesis to Revelation. बाइबल उठा के ऐसे दिखाया, बोले उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य से कुछ भी पूछ लो। What has happened in your ministry? तुम्हारी सेवकाई में क्या हो रहा है? तो हम चालू ही नहीं किए तो कहाँ से कुछ अभी होगा? शुरू नहीं किए हैं। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, पूछो कैसी चलती है? So in my ministry dead were raised and this that. और उसने कहा कि मेरी सेवकाई में मुर्दे भी जलाए गए हैं और कई कई चीजें उन्होंने बताई। He was proud of his faith. अपने विश्वास, अपने Righteous, self-righteousness. स्वधार्मिकता में डूबे हुए। God hates pride. परमेश्वर अभिमान से नफरत करता है, Especially spiritual pride. बहुत खास तौर से आत्मिक घमंड। जय मसीह की। जय मसीह की। You know, lot of places pastor and people don't meet बहुत से कलीसियाओं में पास्टर और लोग जो है आपस में मिलते नहीं हैं, because क्योंकि तुम भाई हाथ दूर. दूर रह के। That is what Jesus hates. इसी चीज से नफरत करता है यीशु। I hate the deeds of Nicolaitans उसने कहा मैं निकुलइयों की शिक्षा से नफरत करता हूं। because Nico means to conquer, और निको का अर्थ होता है कब्जा करना, to rule शासन करना, in the earthly form, in the worldly way. पृथ्वी और सांसारिक नियमों के तहत राज्य करना। Pride. घमंड जिसमें होता है। Listen friends, सुनिए दोस्तों, pride in any sort is hated by God. किसी भी प्रकार का घमंड से परमेश्वर नफरत करता है। Blasphemers, और निंदा करने वाले, disobedient to parents. माता पिता की आज्ञा टालने वाले। There is a blessing to obey your parents माता पिता की आज्ञा मानने में वहाँ आशीष है and long life. और लंबी आयु है। And here he is saying, और यहाँ वो कह रहा है last days, अंत के दिनों में children will not obey their parents. बच्चे माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। There is a gap, generation gap. एक पीढ़ी के बीच का एक अंतर तो होता है, Different values are there, क्योंकि अलग अलग मूल्य बन जाते हैं, different ways of thinking. अलग किस्म की बच्चों और माता पिता की सोच अलग हो जाती है। Still you can respect your parents. तो भी आप अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। Remember, याद रखिए, very quickly age will catch on you also. बहुत जल्द जो बच्चे हैं उम्र उनकी तेजी से बढ़ जाएगी And that you will be old like they were old. और आप भी वैसे ही सयाने हो जाएंगे जैसे कभी आपके माता पिता थे। Then you will realize. तब आपको सब एहसास होगा। It is better to realize now. बेहतर है अभी ही उस बात को समझ लें। Amen. आमेन। Obey your parents. माता पिता का आज्ञा मानें, Respect them. उनका आदर करें। God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। Amen. आमेन। Unthankful, कृतज्ञ, ungrateful. जो धन्यवाद रहित है। You might know by your experience. आप अपने अनुभव से जानते हैं, The much what you have done for people, they are the ones who will never, they will turn their back again. और बहुत से जिनके लिए आपने कुछ किया है वही पीठ मोड़कर चले जाएंगे, But the one for which you did not do anything, परंतु जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया they are more faithful. वो और अधिक विश्वास योग्य है। Ungrateful people. कृतज्ञ लोग, Anyway, we should not dwell on all that. Unholy, अपवित्र, without natural affection, दया रहित, truce breakers, false accusers, विश्वासघात fierce despisers of those things that are good, और भले के असंयमी, कठोर, भले के बैरी, traitors, विश्वासघाती, shrewd, ढीठ, high-minded,
घमंडी, lovers of pleasure more than lovers of God. और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। Now listen, अब सुने 5th verse. 5वीं आयत। Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ऐसों से we will learn from them if we stay with them too long. और यदि हम उनके साथ लंबे समय रहेंगे तो उनके समान सीख जाएंगे। That is why Bible says, go away from them. और इसलिए बाइबल कहती है उनसे दूर चले जाओ। If you are roaming with an angry man, you will also become angry. यदि तू क्रोधी आदमी के साथ घूमेगा तो तू भी वैसा ही क्रोध करेगा। We have to aspire for excellence. हमें उत्तमता के लिए प्रयास करना है। Amen. आमीन। Aspiring, what is aspiring? कोई चीज का कामना करना, लालसा करना, Strong desire to have, to do, or to do something. कोई चीज करने के लिए बहुत दृढ़ इच्छा हो। You see, excellence is, we're coming to that word हम afterwards. उत्तमता उस शब्द में आ रहे हैं, Unless we have a desire, we will not aspire. लेकिन जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी, हम उस उत्तमता को पाने की लालसा भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी। Desiring to work to achieve a particular goal. कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। I hope you're here. मैं विश्वास कर रहा हूं कि हम समझ रहे हैं। I was reading one article. मैं एक लेख पढ़ रहा था। One boy was put in the jail for his some criminal things. और एक लड़के को उसके कोई आपराधिक कामों के कारण जेल में डाला गया था। So I don't know whether it is true or just in a lesson. और ये केवल पाठ के रूप में था, मुझे मालूम नहीं। So his father is old and now he says, son, you are in jail. Who will cultivate the land? और पिता जो था वो कहने लगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं और तू जेल में है, ये मेरे खेत को कौन सब देखेगा, Huh. देखभाल कौन करेगा। So he wrote to his father, उसने अपने पिता को लिखा, Father, पिताजी, there are lot of weapons buried in the field. कि खेत में बहुत हथियार छुपाए दबाए हुए रखे हैं, You take it out and sell it. आप उसको निकाल कर उसको बेच दो। You might have read this one. शायद आपने इसको पढ़ा होगा। The letter through the jail goes to the jail superintendent. और लेटर जो था वो बाहर जाने के पहले जेल सुपरिंटेंडेंट के हाथ में लगा। He called the police उसने उसको पढ़ लिया और पुलिस वालों को बुला लिया and he says, there is something in this fellow's field. और कहा, ये लड़का जो जेल में है इसके खेत में बहुत हथियार इसने दबा कर रखे हैं। So they brought all these big machines. बड़ी बड़ी मशीन उसके खेत में पहुंच They गई। plowed the whole field. उन्होंने पूरा खेत उजाड़ दिया They found nothing. और पूरे खेत में कहीं भी हथियार नहीं मिला। Then he wrote to his father, फिर दूसरी चिट्ठी लड़के ने पिताजी को लिखी, now you can plow the field. अब जबकि हल चल चुका है, अब आप उसमें बीज बो डालिए। So इसलिए what I'm talking of excellence, मैं- aspiring, कैसे हम उत्तमता को पाने की लालसा रखना है। instead of going to aspiring for excellence, we are going down. इसके बजाय कि हम उत्तमता को हासिल करने की लालसा करें, हम पीछे जा रहे हैं। जीन्स के दोनों घुटना फट गया है. जीन्स है, उसके दोनों घुटने में छेद है। So one girl brought the jeans एक लड़की जीन्स लेकर आई, and the mother thought it is torn, so she stitched it up. माँ को लगा फट गया, उसने बेचारी ने सील दिया। Arey mama, what you done? अरे माँ, आपने क्या कर दिया? Why, what happened? क्या हो गया? That is style. अरे वो स्टाइल है। Instead of going excellence, उत्तमता और अच्छाई बेहतर पाने के बजाय फटा पहनने का लिए. हम फटे हाल हो रहे हैं। They gave one beggar, the photograph of one beggar. एक भिखारी का फोटो दिखाया उन्होंने। His pants are shred in shreds. उसका जो पैंट पहना था वो कई चिथड़े में लटक रहे थे। So it was written, somebody wrote there, किसी ने वहां पर नीचे लिखा था, in maybe 2030, संभवतः 2030 आते आते
This will be the style. यही स्टाइल हो जाएगा, लोग ऐसे ही कपड़ा पहनेंगे। You know, in church we need to dress up decently. चर्च में हम प्रयास करते हैं कि हम अच्छा सभ्य वस्त्र का धारण करें, Normally, decently, जो सभ्यता पूर्वक हो, not exposing any part of our body. शरीर के अंग वहां दिखाई ना दे, उसको ढक कर रखें। Amen. आमीन। So where are we? हम कहां पर हैं? And he says, what is excellence anyway? और ये उत्तमता क्या चीज है? वास्तव Doing the very best. अपना सबसे बेहतरीन करना। I want to do my best for God. मैं परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा करना चाहता हूं। Listen, 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 listen. सुनिए, ध्यान दें। Brother, मेरे घर में I should not say that. Anyway, I will not say about here. I'll say about Jabalpur. मैं किसी और जगह के बारे में बोलता हूं। One day, one rickshaw full of furniture was coming to a church. in एक Jabalpur. चर्च में रिक्शा भर के फर्नीचर आ रहा था। So my pastor looked at it and said, पास्टर ने उसकी तरफ देख के बोला, "Acha, they're having springtime cleaning." अच्छा ठंड आ गई है तो ठंड का सफाई हो रहा होगा घर का। So all the broken ones they're sending to church. जितने टूटे फूटे फर्नीचर थे वो सब चर्च के लिए दान दे दिए। So I only picked it up and brought it. और मैं ही उसको वहां पर उठा कर One लेकर आया। table is shaking. एक टेबल था, वो थोड़ा डामाडोल था। You want to do excellence? आप उत्तम अच्छा काम करना चाहते To हैं God? परमेश्वर के लिए, घर में आके ले लेना ब्रदर। घर में आके ले लेना भाई। तुम आके देना चर्च आप में। आकर चर्च में उसको देना। आमीन आमीन। आमीन। घर में आके लेना, घर में आके लेना, तुम लाके देना। आप उसको ला कर दें। आप now Delhi election is still there. आप उसको लाके दें। आप उसको ला कर दें। आमीन। Other things we'll do. दूसरा काम तो हम करते हैं, Excellence. लेकिन उत्तमता, These ties will not make us spiritual. ये टाई किसी आदमी को आत्मिक नहीं बनाती। We want to respect God. परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं। Amen. Amen. When we come into the house of God and take this place. जब प्रभु के घर में आकर हम इस स्थान में खड़े होते हैं, If it is other sherwani, it is all right. यदि कोई शेरवानी, कोई भी अच्छा वस्त्र, सब Kurta चलेगा। pajama, it is all कुर्ता right. पैजामा भी बहुत अच्छा है। But put your best to give to जो God. आपके पास अच्छे से अच्छा है, प्रभु को वो दें। Amen. आमीन। Consistency in doing a good. अच्छे काम को करने में एक निरंतरता बनाए रखना। Your manners and your attitude towards other people आपके आचरण और व्यवहार दूसरों के प्रति and your responsibilities. और आपकी जवाबदारियां। We will not only improve ourselves, ऐसा करके न केवल हम अपने आप को सुधारेंगे, but will open doors for new opportunities. परंतु हम नए अवसरों के लिए रास्ता खोलेंगे। Amen. आमीन। One of the ways of excellence is उत्तमता हासिल करने का एक तरीका है, I am always in time. मैं हमेशा प्रभु के घर में वक्त में आ जाऊं। Amen. आमीन। That's one of the things. ये एक चीज है। Always I do my best for others. दूसरों के लिए सबसे अच्छा जो हो सकता वो मैं करूं। One time, एक समय की बात है, this is I read it in one article. मैं एक लेख में इसको पढ़ा हूं। One pastor got down in America and from his car अमेरिका में एक पास्टर अपने कार से उतरे outside the mall, मॉल के बाहर, and one lady was carrying some pamphlets that fell. और एक औरत कुछ पैम्फलेट लेके जा रही थी, वो उसके हाथ से गिर गया It was scattered all over with the wind. और हवा के कारण वो यहाँ वहाँ उड़ने लगा। So this is a very senior pastor. ये बहुत ही सीनियर Very, पास्टर very big थे। congregation. बहुत बड़ी सभा उनकी थी। Without showing anybody, बिना किसी को दिखाए he was picking up this to help that lady. वो उस औरत की मदद करने, वो कागजों को बटोरने लगे। He never knew उनको मालूम नहीं there था are some people who are recording it. कि कुछ लोग उनको ये करते हुए उसको वीडियो ले रहे थे। This is excellence. ये है उत्तमता। Amen. आमीन। Who cares? कौन फिक्र करता जाने है? तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा भी सोच सकते थे, जाने दो कुछ नहीं होता। सभी साउंड निकलेगा, all right. वो Any sound kind, कोई any भी kind of sound. साउंड आवाज आए, कोई बात नहीं। No. नहीं। The best we have to give to God. सबसे बेहतरीन परमेश्वर को देना है। Excellence is not a skill. और उत्तमता कोई
गुण नहीं है, It is an attitude. वो निपुणता नहीं, परंतु एक आचरण है। Amen. आमेन। The scripture says, शास्त्र कहती है an excellent spirit was in Daniel. दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा पाई जाती थी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. God wants us to do anything with the best ability we have. परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो हमारी सबसे बेहतरीन क्षमता है उसके अनुसार हम काम करें। Hunger for God. परमेश्वर के लिए भूख के Thirst for प्यासे, God. प्रभु के लिए प्यास से हो Seeking जाएं। after righteousness. धार्मिकता को पाने के लिए हम प्रयत्न करें। Train yourself in prayer अपने आप को प्रार्थना में प्रशिक्षित करें so that we can offer the best to our people. ताकि हम अपने लोगों को सबसे अच्छा दे सकें। In the crooked world, when the wicked seem to prosper, और जब इस दुष्ट दुनिया में दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं, we might try to imbibe their habits. हम ऐसा ना हो कि उनकी आदतों को हम ग्रहण करें। So we got to take off all these things इसलिए हमें ये सारी चीजें अपने जीवन से अलग करनी है and run after those things of God. और परमेश्वर के उन गुणों के पीछे दौड़ना है। Peter was preaching on the day of Pentecost. पेंतिकुस्त के दिन में पतरस खड़ा हुआ प्रचार करने के In लिए many other words, he warned them. और बहुत से शब्दों के द्वारा उसने लोगों को चेतावनी दी Remember, और कहा सुनो, it's not only good. उस केवल भला भला काम करना ही नहीं, And good thing will happen to you. आपके लिए भला होएगा भला होगा नहीं, Only good. अच्छा होगा He is warning them. परंतु पतरस उनको चेतावनी दे रहा था। First gospel meeting, पहली ही आत्मिक सभा हो रही थी and you are warning people. और पहली आत्मिक सभा में पतरस भीड़ को चेतावनी दे रहा। Acts 2nd chapter 40th verse says, प्रेरितों के काम 2 और उसके 48 में वो कहता है, 40 verse 40 says, 40 में कहता है, many other words he warned them. वो बहुत से बातों से भी गवाही दे देकर उसने समझाया And pleaded with them. और उनसे निवेदन किया And said to them, और उनसे कहा, save yourselves from this corrupt generation. अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Save yourself. अपने आप को बचाओ, Meaning run. भागो। When there is time to run. जब भागने का समय भागो, Don't sit there. वहां मत बैठो, Don't enjoy that fellowship. वहां पर उस खराब संगति का आनंद मत लो। Are you here? क्या आप सुन पाए? Joseph ran यूसुफ भी भागा, lest he falls into sin. ऐसा ना हो कि पाप में गिर जाऊं। Flee youthful lust. जवानी की अभिलाषा से भाग, Amen. Amen. Don't fight. लड़ मत, Run. भाग। Hallelujah. हालेलुया। He warned them. उसने उनको चेतावनी दी Don't become as the world. कि टेढ़ी जाति के समान मत बनो। They dance, we dance. वो नाचते तुम भी नाचते, They abuse, we abuse. वो गाली देते तुम भी देते, They steal, we steal. वो चोरी करते तुम भी करते। What's the difference? फिर अंतर क्या है? We are born again. हमने जब नया जन्म पा लिया है Live a new life. तो एक नया जीवन जिए। And Peter और पतरस said to them, उन भीड़ when को they asked, what should we do? जब उन्होंने उससे पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? He said, repent. पतरस ने कहा, पश्चाताप करो, Times of refreshing will come upon you. तब ताजगी के अवसर तुम पर आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Turn away from the wrong. गलत चीजों से मुंह फेर ले। You might go into the wrong thing. हो सकता है गलत चीजें तेरे सामने हो, Don't need to remain there. वहां पर बने मत रहे। I will arise and go to my father's house. जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा, अब मैं इस जगह से उठूंगा और लौट कर पिता के पास जाऊंगा। Philippians 2:15 says, फिलिपियो 2:15 कहता है, that ye may be blameless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and a perverse nation, among whom you shine as lights in the world. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That you may be blameless, ताकि तुम निर्दोष निष्कलंक sons of God, संतान परमेश्वर के रहो, without rebuke, बिना in the midst of a crooked and perverse nation. इस जीवन का वचन लिए हुए इस टेढ़ी और हठीली लोगों के बीच में तुम भोले होकर, Tedi and हठीले, Hattili.
We are living in among those people. हम ऐसे ही टेढ़े और हठीले समाज के अंदर रह रहे हैं। We are not told to leave the Samaj. हमें समाज को छोड़ने नहीं कहा जा रहा We है, are told to shine in the midst of them. परंतु उनके बीच में जगत में Amen. जलते दीपकों के समान दिखाई देने कहा गया है। Amen. Amen. They all abuse, you don't. वे सब गाली जब देते हैं तू नहीं देता, They all drink, you don't. वे जब सब शराब पीते हैं तू नहीं पीता, They all mingle in all kinds of revelry. वे हर किस्म के वो उद्दंडता में शामिल होते, तू नहीं होता, You don't. तू नहीं होता। They will ask you why. वो तुझसे पूछेंगे तू क्यों नहीं करता। You shine as lights. ज्योति दीपक के मानिंद चमक। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Building our faith in an unchanging word of God. अपने विश्वास को परमेश्वर के ना बदलने वाले वचन पर बनाना। Everything will change. हर चीज बदल जाएंगी, Word of God will never change. परमेश्वर का कलाम नहीं टलेगा। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, God's word remains forever. परमेश्वर का वचन अटल स्थिर बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। 1 John 2:16 and 17 says, 1 यूहन्ना 2:16-17 कहता है, all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father but of the world. क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर The से। world is passing away, संसार मिटता जा रहा and the है lust thereof. और उसकी अभिलाषाएं भी मिटते जा रही हैं, He that doeth the will of the Father shall abide forever. पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। Amen. आमीन। What will remain? क्या बना रहेगा? Those who walk in the will of God. वे जो परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, we have to fight for our faith, हमें अपने विश्वास के लिए संघर्ष करना, secure our faith, विश्वास को संभालना है, strengthen our faith, विश्वास को दृढ़ बनाना है and run our race. और अपनी दौड़ को दृढ़ता से दौड़ना है। You know, आमीन। God is faithful. परमेश्वर सच्चा है। Amen. आमीन। Paul writing to Timothy says, पौलुस तिमुथियुस को लिखते बोलता है, 2 Timothy 2nd chapter, दूसरा तिमुथियुस का 2 अध्याय में 12 and 13 says, 12 और 13 बोलता है, if we suffer with him, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। Unchangeable, वो बदलता नहीं, eternal, अनंत कालीन है, only wise God, केवल एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, holy and just, पवित्र है, धर्मी है, almighty सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। is our God. वही तो हमारा खुदा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, शास्त्र कहती है, every good gift, हर एक भला वरदान, perfect gift, सिद्ध वरदान comes from the Father of lights, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, in whom there is no variableness, neither is a shadow of turning. जिसमें कोई अदल बदल के कारण छाया उसमें नहीं होती। Another version says, एक और अनुवाद कहता है every good and perfect gift is from above, कि हर एक अच्छा और भला वरदान ऊपर से आता है, coming down from the Father of lights, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, who does not change like the shadow, shifting shadow changes. जो बदलने वाले परछाई के समान बदलता नहीं है, जो परमेश्वर। Hallelujah. आमीन। People change, relations change, समय के साथ लोग बदल जाते, रिश्तेदार बदल जाते। and even some people say, as you get older and older, लोग कहते हैं जैसे आप बूढ़े बूढ़े होते जाते, the friends get lesser and lesser. दोस्त भी कम होते जाते, उनकी संख्या कम हो जाती है। And one of the reason is, एक कारण उसका ये है, many die, बहुत सी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, so your friends are gone. वैसे भी दोस्त कम हो जाते हैं। But the word of God endures forever. परंतु परमेश्वर का वचन सदा काल तक बना रहेगा। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। Even if you don't believe, He's faithful. यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना God रहता है। expects His children to be faithful. परमेश्वर अपेक्षा करता कि उसके बच्चे विश्वास योग्य रहें। Who then is a wise फिर बुद्धिमान मनुष्य कौन है and faithful servant? और विश्वास योग्य सेवक कौन है? When the ruler of the house gave him responsibility to serve his people, जब घर का मुखिया उसको
अतिथियों का सेवा टहल करने की जवाबदारी देता है and gave him things, और उनको ऐसी वस्तु उसको देता है, talents. योग्यताएं देता है। And when the master comes back, और जब स्वामी कई दिनों के बाद लौट के आता है, he says, "You gave me so many and I have multiplied them." वो सेवक कहता, तूने इतने तोड़े मुझे दिए थे, देख मैंने इससे इतना और कमाया। You know what the master says? आप जानते स्वामी तब क्या कहेगा उस सेवक से? "Well done, धन्य है thou good and faithful servant." भले और विश्वास योग्य दास। Not successful servant, सफल दास नहीं, faithful. विश्वास योग्य दास। I tried, मैंने प्रयास किया प्रभु, but I am not like the other pastor. लेकिन मैं दूसरे के समान तो नहीं हूँ प्रभु। I don't have ministry like others. मेरे पास दूसरों के जैसे सेवकाई नहीं है। God says that doesn't matter. परमेश्वर तुझसे कहता है वो मायने नहीं रखता। What thing matters मायने जो चीज रखती है is your faithfulness towards God. तेरा विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said, और यीशु ने कहा, when the Son of Man comes, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, will he find faith on this earth? क्या इस पृथ्वी पर वो विश्वास को पाएगा? Will he find faithful men? क्या विश्वास योग्य लोग उसको मिलेंगे? Where are they gone? कहाँ चले गए? Earlier they used to go to the hills and get the hill people to be their watchmen. पुराने समय में लोग पहाड़ की तरफ जाते थे, पहाड़ी लोगों को इसलिए लाते थे क्योंकि वो विश्वास योग्य और ईमानदार माने जाते They would थे। die for their वो अपने master. मालिक के लिए जान देने के लिए तैयार होने वाले लोग थे। The Gorkha regiment, गोरखा रेजिमेंट, England still has them इंग्लैंड के पास अभी भी वो गोरखा रेजिमेंट है, because these men dared to give their life for their master. ये लोग अपने मालिकों के लिए जान देने के लिए भी तक आखिर तक तैयार रहते हैं। Faithful. विश्वास योग्य। Are we faithful क्या हम विश्वास योग्य हैं to the church, to Jesus Christ? यीशु मसीह की कलीसिया के प्रति? Small thing happens, छोटी चीजें होती हैं people leave. और लोग कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। Not only here, ना केवल यहाँ, everywhere. हर जगह होता है। They keep changing. वे बदलते रहते जगह। And the pastor of that other church also thinks, see, this और- fellows, if he's not been faithful there, how can he be faithful here? और उस जगह का भी पास्टर सोचता है, यदि वो वहां पर विश्वास योग्य नहीं था तो यहाँ क्यों विश्वास योग्य रहे? Some people don't come because some of their relations are coming here, so they will not come. कुछ इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके रिश्तेदार यहाँ आ रहे हैं इसलिए वो नहीं आएंगे, Where? Because हम लोगों का बनता नहीं है. क्योंकि उनके साथ में बनता नहीं है। स्वर्ग में क्या बनेगा? फिर स्वर्ग में कैसे बनाएंगे? These are all lame excuses. ये सब बहुत ही छोटे बहाने हैं। The thing is basically और मूल बात ये है, they are not faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं। Paul has a list of men. परमेश्वर के पौलुस के पास एक लंबी सूची है ऐसे आदमियों When he की। writes his epistles, अपनी पत्री जब लिखता है, he says, "Turn to the faithful in Christ Jesus." वो कहता है कि यीशु मसीह में विश्वास योग्य लोग। And then he goes on to, I won't give you the references right now. मैं भी पूरा वो भाग नहीं बता रहा। Tychicus, a beloved, faithful minister. तुखिकुस के बारे में लिखा, परमेश्वर का विश्वास योग्य दास। Epaphroditus, faithful minister in Christ. एपफ्रोदितुस, परमेश्वर का विश्वास योग्य दास। Onesimus, a faithful and beloved brother. उनेसिमुस, परमेश्वर में प्रिय भाई। He was a thief, you know. आप जानते उनेसिमुस एक समय चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। He was in jail. अब वो जेल में था। Met Paul. जेल में मुलाकात हो गई पौलुस के साथ। Life got changed. उनेसिमुस का जीवन बदल गया। Amen. आमेन। And now और अब he's writing, Paul is writing and saying, पौलुस जब अपनी चिट्ठी लिख रहा है तो उसका नाम लिखता है, Onesimus, my faithful brother. उनेसिमुस मेरा विश्वास योग्य भाई, Not my subordinate, मेरा अधीनस्थ नहीं, my brother. मेरा भाई। Oh, my friends, प्रिय दोस्तों, how the church has changed. कितने कलीसिया कितना बदल गई है। Where we got all these chairmen and president and ये prime. चेयरमैन और अध्यक्ष और सचिव ये सब पद कहाँ से आ गए? My brother मेरे भाई, and my sister. मेरे बहन। Hallelujah. Amen. That is the relationship. ये रिश्ता कलीसिया के अंदर है। He goes on to say, वो आगे कहता है, commit these things to faithful men. इन लोगों को विश्वास योग्य लोगों के
हाथों में सौंप And इनको। the writer of the Hebrews says, इब्रानियों का लेखक बोलता है Jesus Christ, यीशु मसीह the same वही है yesterday जो कल वो था, and today आज भी वही है, and forever. और युगानुयुग एक सा है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus has not changed. यीशु मसीह जब बदला नहीं समय के साथ, Why should we change? हम क्यों बदलेंगे? Don't let your friendship get changed. तेरी दोस्ती, Wrong friendship, of course, put a full stop. तेरी दोस्ती बदलने ना पाए जो प्रभु के लोगों के साथ है, गलत दोस्ती को जरूर बदल दे। Don't promote back those evil friends again in your life. और उन बुरे दोस्तों को जिनको एक बार तूने हटा दिया है, दोबारा उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास मत कर, Because Satan is not a fool. क्योंकि शैतान वो मूर्ख नहीं है, He knows how to get you trapped. वो तुझको धीरे से फंसाना जानता है। Keep in fellowship with God's people. प्रभु के लोगों के साथ संगति में रहे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Let the world change. दुनिया को बदलना है, बदलने दो। Jesus never changes. हमारा यीशु बदलता नहीं। हालेलुया, Amen. आमेन। Yesterday, today, forever. कल आज और युगानुयुग Jesus is the same. यीशु एक सा है। All may change. सब बदल सकते हैं, Jesus never. यीशु कभी नहीं। Glory to his name. उसके नाम को महिमा मिले। What he did yesterday, उसने कल जो कुछ किया था, he healed the blind man. उसने अंधे को कल आंख खोली थी, He raised the dead. उसने कल मुर्दे को जिलाया था, Opened the ears of the deaf. वो बहरे के कान को खोला था, Made the dumb to talk. गूंगे को बोली दिया था, The lame to walk. लंगड़े को चलाया था, Save the sinner. पापी को बचाया था कल। Jesus is the same. यीशु मसीह आज भी वही है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। When he looked at the congregation, जब उसने सभा की तरफ देखा, he had compassion on them. यीशु तरस से भर गया। Even today, आज के दिन भी he has compassion on us. यीशु सभा को देखता है तो तरस से भर जाता है। Hallelujah. हालेलुया। When he saw the leper, जब उसने कोढ़ी को he देखा, moved with compassion, तरस से भर गया, touched and healed them. जाकर छू लिया और चंगा If you कर could दिया। touch him, यदि वो उसको छू सकता, he will touch you. वो आज सुबह तुझको और मुझको छू सकता है। हालेलुया, Amen. आमेन। However dirty we might be, चाहे कितना भी गंदा तू क्यों ना हो, he is able to touch and make you whole. वो प्रभु छू कर तुझे संपूर्ण भला बनाने के योग्य है। Yesterday, कल he forgave the sinful one. उसने पापियों को क्षमा किया था, Today also, आज के दिन भी he is able to forgive the most rotten sinner in this world. सबसे गंदे पापी तक को भी वो क्षमा करने तैयार है, Jesus never changes. क्योंकि हमारा यीशु बदलता नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। When John saw him glorified, जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने अपनी महिमा में आते देखा, he says, I saw him, कहता मैंने उसे देखा, his glory. उसकी महिमा, I fell as dead. मैं मुर्दे के समान, लाश के समान गिर पड़ा। You know what? आप जानते क्या? He came to me. वो चलकर मेरे पास यीशु आया। Hallelujah. हालेलुया, Laid his right hand और अपने दाहिने हाथ को मुझ पर रखा and said, John, और कहा मुझसे, यूहन्ना, you buddy, हे my friend, मेरे दोस्त, मेरे यार, I am the same, मैं वही यीशु हूँ, Alpha and Omega, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, the beginning and the ending. वही आरंभ हूँ, मैं ही अंत। I am he who lives and was dead. मैं वही हूँ जो मारा गया था और अब देख I सदाकाल live तक, forevermore. सदाकाल तक के लिए मैं जीवित हूँ। Don't be afraid, John. डर मत यूहन्ना, I am the same unchanging Jesus. मैं आज भी वही न बदलने वाला यीशु हूँ। When he came into glory, और जब यीशु अपनी महिमा में आया, still तभी भी his love never changed. उसका प्यार अपने चेलों के लिए बदला नहीं था। Amen. Amen. When he appeared to his disciples, जब अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ, he said to Mary that time, उस समय मरियम से कहा, tell my disciples I'm alive. मेरे चेलों को जाकर कह दे मैं जिंदा हो गया हूँ। And listen, और सुन, tell Peter also, पतरस को भी बता देना, because he's crushed and broken with sorrow. बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। Hallelujah. God understands you. परमेश्वर तेरे दिल को जानता है। What a wonderful master क्या ही अद्भुत स्वामी है is Jesus my Lord. यीशु मेरा प्रभु। What a wonderful Savior to me. क्या ही अद्भुत उद्धार करता मेरा है।
He hideth my soul in the cleft of the rock वो मेरे प्राण को चट्टान की दरार में छिपाता है and covers me there with his hand. और अपने हाथों से ढक कर मुझको बचाता है। Give him the praise and glory. आज सुबह उसे सारी महिमा और स्तुति दे। The one who gave his life, वो प्रभु जिसने अपने जीवन को तुझे तेरे लिए दिया, spread for this table before us. हमारे सामने इस मेज को ब्यारी को रखा है Eat this in remembrance और कहा इसे मेरी याद में तुम खाया करो। of the same unchanging Jesus. वही समय के साथ ना बदलने वाला परमेश्वर। Amen. He आमीन। loves the sinner वो पापियों से आज भी उतना ही प्यार करता है, to save them from the sin. उनको उनके पापों से बचाने के लिए। Whatever your thing is troubling you to stay. आज के दिन कोई भी चीज तुझको परेशान कर रही हो, And you who are watching by और जो तू YouTube. उसको देख रहे, YouTube से जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, God loves you. परमेश्वर है भाई आपसे भी प्रेम करता है। He is able to wash away those sins वो तेरे उन पापों को माफ कर सकता है, which trouble you and torment you so much. और वो तुझको जो चीजें तुझको सता रही परेशान कर रही The है, blood of Jesus Christ cleanseth from all sin. सुन यीशु का लहू तुझे हर एक पापों से मुक्त करता है। Receive it this morning. उसकी क्षमा को ले ले आज सुबह। You shall not be the same again. तू आज के बाद फिर एक नया इंसान रहेगा। Amen. आमीन। Shall we sing that song? आइए उस गीत को गाएं। Yesterday, कल, today, forever. आज और युगान युग Jesus is the same. यीशु एक सा है। All may change. सब बदलते, Jesus never. वो ना कभी। Glory to his name. उसके नाम को महिमा मिले। Oh, how sweet the glorious message simple faith may claim. Yes, today, forever, oh, Jesus is the same. Still he loves to save the sinful, heal the sick, the lame, cheer the morn, still the tempest, glory to his name. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to his name. Glory to his name.